आज सत्य ज्ञान संस्था में जो सत्य ज्ञान का प्रचार किया जा रहा है, आज का विषय है कि जीवन जीना एक कला है। जिस मानव को ये जीवन की कला आ गई, उस मानव का ये लोक भी स्वर्ग और परलोक में भी स्वर्ग है और अंत में मोक्ष भी प्राप्त हो सकती है। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि जो मानव का जीव है या किसी भी जीव का जीवन है, ये सबसे कमजोर है। ये तो ऐसा समझो कि पानी का बुलबुला, इतना पानी के ऊपर बुलबुला चल रहा है, इतना आपका जीवन चल रहा है। जब थोड़ा सा हवा का झोंका आ गया तो बुलबुला फूट जाएगा, और ऐसे ही जीवन है। लेकिन भगवान ने जो बुद्धि दी थी, तो बुद्धि तो दी थी अपने अंतःकरण को पहचानने के लिए, अपने स्वरूप को पहचानने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये कलयुग में भोग विलास की वस्तुओं के पीछे हर कोई दौड़ रहा है और इस बुद्धि को सत्कर्म की बजाय बुरे कर्मों में लिप्त कर देते हैं। और आखिरी में जब हमारा अंत समय आता है तो फिर उसमें समझ लो कि खाली आता है, कुछ भी नहीं है। जो पहले से मतलब अच्छे कर्म करके हमने मानव जीवन प्राप्त किया है, उससे भी बुरा कई बार हम अपने कर्म कर देते हैं कि आगे पता नहीं कि सांप की, बिच्छू की, पता नहीं किसकी योनि मिले। तो सबसे पहले तो जीवन जीना एक कला है। इस कला में सबसे पहला ज्ञान है कि अपना जो शरीर है उसको स्वस्थ कैसे रखा जाए। शास्त्रों में बार बार लिखा है कि सबसे पहला निरोगी काया। इसमें आप ये शरीर जो हमारा है, ये प्रकृति का शरीर है और सारा ब्रह्मांड भी सारा प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है। और जैसे भी हम वातावरण में जाते हैं, ठंडे में, गर्म में, उसमें उसी हिसाब से हमने खान पान और अपना रहन सहन बदलना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। और फिर जितनी भी हमारे अंदर मान ले मतलब विटामिनें हैं, वो सारी हम प्रकृति से ही लेते हैं। तो इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि हमने किस समय में क्या क्या चीज खानी चाहिए। ये ज्ञान या तो माँ बाप ने देना चाहिए, या माँ बाप नहीं तो फिर स्कूल में, कॉलेज में जरूर देना चाहिए। और ये भौतिक ज्ञान में तो है नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान में इसका सारा वर्णन है, आयुर्वेद में सारा वर्णन है। अब 1000 साल की गुलामी रहे तो उसमें सिर्फ भोग विलास के अलावा कुछ नहीं सीखा, और ना ही आज की एजुकेशन कुछ सिखा रही है। जैसे कि पहला शरीर स्वस्थ रखो, फिर 24 घंटे में से 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट भगवान का सुमरण करो। जब आप भगवान का सुमरण करोगे तो वैसे तो सारा दिन आप राम राम बोलते रहो, शिव शिव बोलते रहो, उसका कोई लाभ नहीं है। लाभ आपको तभी मिलेगा तब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। और अंतःकरण जब शुद्ध होगा जब हमारी ये 9 इंद्रियां शुद्ध होंगी। 9 इंद्रियां, 1 बुद्धि 10, यानी इसमें 5 काम इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। जब हम इनको शुद्ध रखेंगे, और शुद्ध कर जब रखेंगे, जब हमारे से लालच, लोभ, ईर्ष्या, फकंड की सारी चीजें शरीर से दूर हो जाएंगी। तो अगर आप 100 बार भगवान का नाम लेते हो और उसकी सब्जी से काट देते हो राम 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 राम, आपका ध्यान कहीं हो रहा है और मुख से आप राम जप रहे, तो आपको कोई लाभ नहीं होगा।
आप जब भी भगवान का ध्यान करो, अगर आपका मंदिर है, मंदिर में अपने इष्ट देव की मूर्ति लगाओ, क्योंकि वैसे तो कण कण में भगवान है। अब सारे कण कण की तो पूजा नहीं कर सकते ना हम, तो हम मान ले एक इष्ट देव, जो जो अवतार भगवान ने लिए हैं, उन अवतारों को हम अपना इष्ट देव बना सकते हैं। जैसे शिव तो संपूर्ण है, शिव से विष्णु, विष्णु से फिर राम और कृष्ण अवतार है, और नरसिंह। तो ये सारे जो सबसे ज्यादा मान ले मतलब इष्ट देव के रूप में भक्त, इनकी भक्ति करता है। और शिव से ही आदिशक्ति उत्पन्न हुई है। वैसे तो सभी भगवानों के हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों नाम है, लेकिन जो उनके साफ और बढ़िया संपूर्ण नाम है, वही है। सबसे बड़ा नाम राम, सबसे बड़ा ओम, राम, शिव, नारायण, हरिओम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ऐसी आदिशक्ति के 3 रूप है, बस ज्यादा किसी की उपासना नहीं करनी चाहिए। वैसे तो अगर किसी गांव में मान लो किसी आदिशक्ति का मंदिर हो गया, तो फिर उस गांव के नाम से उस आदिशक्ति का नाम डल जाता है, भी ये फलाने माता है, डिगड़ी माता। तो आदिशक्ति का भी रूप 3 ही है। वो है माँ लक्ष्मी, जिससे सारा संसार के कार्य चलते हैं, और माँ सरस्वती, जो कंठ में बैठ के जो सारी दुनिया पे राज करते हैं, और माँ काली, जो के दुश्मनों का, बुरे विचारों का संहार करती है। तो काली का तो कभी भी मान लो इष्ट देव नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो तामसी में आ जाता है, और गृहस्थ सात्विक होता है। वो तो जिन्होंने सिद्धियां वगैरह करनी होती है वो करते हैं। तो ऐसे ही जैसे कि खाना खाना जरूरी है, सोना जरूरी है, ऐसे ही भगवान का नाम लेना भी जरूरी है। और इसमें ज्यादा डंबर दिखाने की जरूरत नहीं है। आपने किसी भी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। जहां पर भगवान का नाम लिया जाता है वो ही तीर्थ बन जाता है। तो इसलिए सबसे पहले तो ये अपना भटकाव दूर कर दो कि वो भगवान छोटा वो बड़ा, ये बोल, ये सब शिव और आदिशक्ति से ही उत्पन्न हुआ सनातन धर्म है। और फिर इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। जब आप अपने इष्ट देव के रूप में मान लो शिव की आपके इष्ट के रूप है, तो आप शिव की मूर्ति लगा के उसकी मूर्ति की आंखों में टकटका लगा के और उसका जाप स्पीड से नहीं करना, आराम से ओम नमः शिवाय, मतलब ये महसूस करना जैसे कि खून हमारी नसों में दौड़ रहा है, ऐसी भगवान का नाम भी हमारी आत्मा में, हमारी खून में उसका तेज दौड़ रहा है। जब आपको ऐसा महसूस होने लग जाएगा तो समझ लो कि आपकी भक्ति सफल हो गई। और तीसरी बात यह है कि आपने कभी भी ये नहीं लक्ष्य करना भाई मैं तो भगवान की भक्ति करता हूं, भगवान साथ साथ मेरे को दर्शन दे दे। बार बार भी पहले भी ज्ञान दिया गया है, आप भी कह रहे हैं ये शास्त्रों का ज्ञान है। इस शरीर से और इन आंखों से भगवान को के हम दर्शन नहीं कर सकते। जब जब भी भगवान ने किसी अपने भगत को दर्शन दिया है, वो पहले उनको दिव्य दृष्टि दी है, चाहे वो अर्जुन हो चाहे कोई भी हो, फिर उसने अपना रूप दिखाया है। अगर थोड़ा बहुत आपको भगवान के दर्शन होंगे तो जब आप आंखें बंद करके यहां ध्यान लगाओगे, यहां आपको थोड़ी देर के लिए भगवान का तेज या भगवान का रूप दर्शन हो सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही भगवान
बनने के ऊपर एक मैं सत्य कथा सुनाता हूं आपको। एक गुजरी थी, गांव में रहती थी, अपना 2-4 गाय रखी हुई थी। सारा दिन उनका घास फूस जो भी करती थी और अपना परिवार को संभालती थी। वो ना तो कभी मंदिर में जाके पूजा पाठ करती थी और ना ही किसी तीर्थ पे जाती थी। वो सिर्फ अपने कर्म में, जो उसका संसारिक कर्म था, उस पे तो ईमानदारी से ध्यान रखती थी और चलते बैठते उठते मान ले मतलब भगवान का नाम का सुमरण करते रहती थी। मान लो गाय को मतलब चारा डाल रही है, फिर भी राम 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 राम, ये कीर्तन भक्ति है, गृहस्थ के लिए सबसे बड़ी है। तो ऐसे ही उसका हर रोज का नियम था और नियम था तो वो अपना जो गाय का दूध था अपने गांव से नजदीक शहर पड़ता था, शहर में हर रोज बेचने जाती थी। उस गांव के और शहर के बीच में एक नदी भी पड़ती थी। हर रोज उस नदी पे नाव में बैठ के वो अपना दूध दे के आती और वापसी में भी अपना दूध दे के वापसी अपने नाव में बैठ के अपने घर चली जाती। तो जिस रास्ते से वो शहर में जाती थी उस रास्ते में एक मंदिर था। उस मंदिर में एक दिन कथा चल रही भगवान की और भगवान के नाम की। जब वो मंदिर के आगे से निकली तो उसने पंडित जी के मुंह से सुना, भाई राम नाम शब्द तो ऐसा है, वो तो भवसागर से उतार देता है, इस संसार से जन्म मरण से उतार देता है। तो सिर्फ उसके कानों में इतनी बात उसको सुनने को मिली। इतने में वो आगे दूध दे चली गई। जब दूध वो बेच के आई तो वो नदी के पास आई तो नदी के पास देखती है कि वहां पर नाव नहीं थी। नाव दूसरे घाट पे गई हुई थी और जिस घाट पे वो थी वो वहां पर नाव नहीं थी। बस जो सच्चा भगत होता है तो फिर उसकी सच्ची श्रद्धा भी होती है। उसको तो वही शब्द याद आ गया जो पंडित जी ने कथा में कह रहे थे, फिर राम नाम के शब्द से भव सागर पार हो जाता है। तो आप राम नाम जपा करो। और उसकी आत्मा से अंतःकरण से आवाज आई, भाई जब राम के नाम से भव सागर पार हो जाता है तो फिर ये नदी क्या चीज है। तो उसने गुजरी ने भगवान पे ध्यान लगा के वो राम राम करके और नदी में बीच में उतर गई। तो जैसे वो नदी के में अंदर घुसी तो उसका कोई भी पांव पानी के नीचे नहीं डूब रहा था। वो पानी के ऊपर ऐसे चली गई जैसे कि जमीन के ऊपर से चली जाए। अब उसका तो हर रोज का यही काम हो गया। अगर नाव मिले ठीक है, नहीं नाव मिले तो राम राम का जाप करते हुए वो नदी पार करने लगी। एक दिन उनको दिल में आया, भाई ये जो राम नाम का जो ज्ञान है, जपती तो पहले भी थी, भाई ये पंडित जी ने दिया है, एक दिन पंडित जी की क्यों ना सेवा की जाए। वो ये संकल्प लेके जब वो दूध बेचने गई और मंदिर में जाते हुए कहेगी, पंडित जी आज का भोजन आपका हमारे घर है, मैं दूध को बेच के आ जाती हूं और आते हुए आप मेरे साथ चलना, आप तैयार रहना। पंडित जी कहने ठीक है। अब वो दूध बेच के आई, पंडित जी तैयार थे, दोनों अपना घर की तरफ चल दिए। रास्ते में फिर वही नदी थी। उस दिन भी संयोग से जब भगवान चमत्कार दिखाता है ना तो फिर ऐसे ही दिखाता है। उस दिन भी संयोग से उस किनारे पर नाव नहीं थी, नाव दूसरी साइड में थी। जब नाव वहां पर
करने ही थी तो पंडित जी कहने लगे रुक जा बच्चा, नाव को आने दे। तो गुजरी कहती है, कहने लगे कि पंडित जी नाव की क्या जरूरत है जब राम नाम के नाम की नाव है हमारे पास। कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है, राम नाम का नाम लेके कोई नदी थोड़ी पार हो जाएगी। गुजरी कहती है पंडित जी आपने कहा था कथा में भी राम नाम के जाप से बहुत सागर से पार हो जाएगी, और मैं तो हर रोज जिस दिन नाव नहीं मिलती तो मैं तो ये राम नाम का ले शब्द बोल के और नाव पार कर लेती हूँ, नदी पार कर लेती हूँ। कहा नहीं नहीं बच्चा आप तो झूठ बोल रही है। वो कहना झूठ क्या बोल रही, ये देख लो। अब गुजरी में तो संकल्प था भगवान के नाम का, वो तो राम नाम का नाम लेके और नदी कर गई पार। जब उसने देखा पंडित जी ने भाई तो वो गुजरी तो पार कर गई, राम नाम का नाम तो तू भी लेता है सारा दिन, शायद तू भी मान लो कि मतलब पार हो जाए। तो जैसे कि पंडित जी ने नदी में पांव रखे तो पंडित जी तो अंदर ही गोते खाने लगे। अब बात यह है राम नाम तो पंडित जी भी लेते थे, और राम नाम गुजरी भी लेती थी। गुजरी का जो राम का नाम तो निस्वार्थ था, उसको अटल था, विश्वास था राम है। और पंडित जी जो राम का नाम लेते थे वो अपनी दक्षिणा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए राम का नाम लेते थे। तो ऐसे ही जब भी भगवान की भक्ति करो, ये तो निस्वार्थ करो बस। नित्य नेम आप 1 घंटा भक्ति ना करो तो मैं कहता हूं 5 मिनट करो, मन को बिल्कुल शांत करके, आत्मा बुद्धि को एक करके तीनों को, और जब आप करोगे तो ये समझ लो कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जो बड़े बड़े सत्संग चलाते हैं, बड़े बड़े गुरु धर्म बड़े बैठे हैं, जो बड़े बड़ी मान ले फकंड करते हैं, उन पे शायद राम की शक्ति नहीं है। राम तो हमेशा सच्चे और भोले आदमी पे जल्दी प्रसन्न होता है। मन और बुद्धि के बीच में, राम के बीच में मन और बुद्धि नहीं आनी चाहिए। एक तो अपने जीवन में ऐसा अपना लो ज्यादा फकंड करने की जरूरत नहीं। अगर आप घर में पूजा पाठ कर सको तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सको उठते बैठते कोई बात नहीं है। जितने भी लो चाहे 2 शब्द बोल दो बस, वो बिल्कुल ध्यान से। और सबसे पहले तो बात है अपना कर्म सुधारना पड़ेगा आपने। ये नहीं है सारा दिन तो झूठ बोले, कपट करे, छल करे, ईर्ष्या करे, निंदा करे। निंदा भी बहुत बड़ा पाप है। अगर किसी की निंदा करते हैं उससे बड़ा पाप नहीं है। अपनी मस्ती में रहे, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, कोशिश करो ईमानदारी से, सच्चाई से आगे बढ़ने के लिए। अब आजकल यह है कलयुग। आजकल हमारे देश में गए सारी दुनिया में प्राइवेट कंपनियां आ गई। वो प्राइवेट कंपनियां इतना आदमी को निचोड़ लेती है, यानी कि एक आदमी से 2 आदमियों की मेहनत न कराती है। अगर आपको ये लगे भाई ये कंपनी मेरे को 2 आदमियों इतनी मेहनत करा रही है, तो फिर वहां पर इतना का अपना हक भी निकाल लेना चाहिए कि जितना आपने वहां मेहनत की है। वो पाप नहीं है। अपना हक प्यार से दे, कोई चोरी से दे या डंडे से ले, वो पाप नहीं है। और पापी को वध करना पाप नहीं है।
करना पाप है। अब बाकी तो ये हो गया। दूसरी एक शास्त्रों में से ये प्रार्थना बनाई है सभी के लिए। अगर ज्यादा और ना हो सके तो ये प्रार्थना याद कर लो करो, ये पढ़ लो करो, बस इसी में वो सबका कल्याण हो जाएगा। ये प्रार्थना सभी भगवान से है। आपके इष्ट देव शिव हो, राम हो, कृष्ण हो, आदिशक्ति हो, एनीवे कोई, आप जब उसका ध्यान लगा के इस प्रार्थना को करोगे तो ये उसी वही भगवान स्वीकार कर लेगा। इसमें है जगदीश्वर। जगदीश्वर का मतलब है जो सारे जग का मालिक है। हे परब्रह्म, वो परम ब्रह्म भी है। हे मेरे इष्ट देवता, हे सृष्टिकर्ता, हे अविनाशी, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो। पहली लाइन में तो ये है। दूसरी में ये है, मैं अपने मन, बुद्धि और आत्मा, जो आपके अंश है, तीनों को एक बनाकर प्रार्थना करता हूं। शरीर में तीन ही शक्ति है, मन, बुद्धि और आत्मा। मन और बुद्धि तो संसार में खेलती है और आत्मा हमारे शरीर को जीवित रखती है। अगर अच्छे कर्म करे तो मोक्ष, वहां भगवान की शरण में चली जाएगी। तो आगे है ओम तत्सत। अब ओम भी ब्रह्म है और भगवान का जो पहला रूप है वो तत्व रूप में और सत रूप में है। इसलिए ओम तत्सत वेदों का बहुत उत्तम ज्ञान है। ओम तत्सत हे भगवान, जो आपका ध्यान लगावे, फल पावे, दुखों का विनाश करे, मन के नमो नमः। नमो नमः का मतलब है नमस्कार। आगे ओम तत्सत हे भगवान, सुख संपत्ति, घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये शरीर के लिए भगवान से प्रार्थना मांग ली। जो पहले मैंने कहा था भी निरोगी काया सबसे पहला सुख। इस प्रार्थना में भी पहला सुख शरीर के लिए मांग ले। भगवान मेरा जो ये शरीर आपने पंचभूतों का दिया है ये सुखी रहे, नमो नमः। फिर आगे है ओम तत् सत हे भगवान, मात पिता तुम मेरे शरण कहूं किसकी, नमो नमः। अगर आप देखोगे मां बाप तो है ही है, लेकिन सच्चे माता पिता तो भगवान ही है। वही हमारे को पैदा करता है, वही हमारे को अपने पास बुलाता है, वही हमारे को कर्म करने की शक्ति देता है, नमो नमः। फिर आगे है ओम तत्सत हे भगवान, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी हो। ये भगवान आप तो पूर्ण परमात्मा हो और आप ही अंतर्यामी हो। सारे ब्रह्मांड का, सारे कण कण का आप ही को ज्ञान है और किसी को ज्ञान नहीं है। फिर आगे ओम तत्सत हे भगवान, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता हो, नमो नमः। तो फिर भक्त कहता है, ये एक भगत भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। और भगवान कौन है? इष्ट देव जो आपके वही भगवान है। शिव हो, राम हो, कृष्ण हो, आदिशक्ति। इनमें कभी भेद नहीं समझना चाहिए। अगर आप भगवानों में भेद लग गए करने तो फिर आपको सत्य का ज्ञान भी नहीं होना है और ना आपको कुछ प्राप्त मिलना है। फिर आगे ओम तत्सत हे भगवान, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता हो, नमो नमः। उन्होंने कहा भी ये सारी सृष्टि है। भक्त कहता है भगवान से, ये सारी तुम तो करुणा के सागर हो, ये आपकी दया पे ही फलीभूति है, आपको नमस्कार। फिर आगे कहते हैं ओम तत्सत हे भगवान, मैं मूर्ख खलकामी, कृपा करो भरता, नमो नमः। हे भगवान मैं तो मूर्ख हूं, आप ही मेरी रक्षा करो। फिर कहता है भगत ओम तत्सत हे भगवान,
और सबके प्राणपति हो, नमो नमः। आप तो कण कण के अगोचर हो, आप तो सब जीवों के प्राणपति हो, नमो नमः। फिर भगत कहता है ओम तत्सत, हे भगवान किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। तो भगत कहता है हे भगवान मेरे को कोई ऐसा रास्ता बता दो जिससे कि मैं आपसे मिल सकूं, आपको प्राप्त कर सकूं, नमो नमः। प्रार्थना लगा रहे हैं, ये प्रार्थना संपूर्ण है। फिर आगे है ओम तत्सत, हे भगवान करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। तो भगत कहता है हे भगवान मैं तो आपके द्वार पे पड़ा हूं, आप हाथ पकड़ के मुझे उठाओ। जो मानव भगवान को शरणागत हो जाता है तो उसको किसी कार्य की भी चिंता नहीं रहती। और इतना महरेगी मेरी बुद्धि मेरा मन, इतना भगवान फिर नहीं है। ओम तत्सत। फिर कहता है भगत हे भगवान श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सनातन की करो सेवा, नमो नमः। इस भगत की श्रद्धा बढ़ाओ, भक्ति बढ़ाओ और इसकी पे कृपा करो। फिर आगे ओम तत्सत, हे भगवान तन मन धन यश सब कुछ है तेरा स्वामी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अगर ये लास्ट वाली जो लाइन है अगर इस पे भगत खरा उतर जाए तो फिर भगत अपना जो जीवन है ना स्वर्ग की तरह जिएगा। इसमें आखिरी में लिख दिया भी जो कुछ मैंने आपसे मांगा, जो मेरा शरीर है, जो मेरा मकान है, जो मेरे पुत्र है, जो मेरा धन है, जो कारोबार है, सब आपको अर्पण कर दिया मैंने। जब सारी चीज आप भगवान को अर्पण कर दिए तो फिर चिंता किस चीज की। इस लाइन पे जो अमल कर ले भगत वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। फिर भगवान भक्त कहता है ओम तत्सत, हे भगवान हे जगदीश्वर हे परब्रह्म हे इष्ट देवता। भी जो भी हमने भक्ति की प्रार्थना की है, आपको भक्त ने प्रार्थना की है, उसको स्वीकार कर लेना। तो ये बिल्कुल ये सिंपल सी और सीधी सी भगवान का नाम ले, ना ज्यादा कंड में पड़ो, ना गलती करो और ना गलती होने दो, ना किसी से डरो और ना किसी को डराओ। अगर कोई दुश्मन अपने सर से गुजरना लगे तो उसका वध कर दो। किसी पापी का वध करना कोई पाप नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ये जो प्रार्थनाएं हैं ये सारी समझने की चीजें हैं, सुनने की चीजें नहीं है। और जब ज्ञान आता है ना उस गुजरी की तरह सड़क से जाते हुए ही उसको ज्ञान आ गया था भाई राम नाम तो बस से पार कर देते हैं। राम का नाम तो पहले भी जपती थी, अंतःकरण तो पहले भी शुद्ध था। आज के विचारों को यही विराम देते हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मृक्षायणामृताम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो